अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीआरएस लीडर गुड्डू रामचंद्र राव की प्रेस मीटिंग तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीसी के जरिए किए गए वादों को रौंद रही। कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी में असेंबली इंतखाबात के दौरान बीसी के ऐलान को भूल गई है। बल्दियाती इदारों के सियासी रिजर्वेशन 23% से बढ़ाकर 42% करने का वादा किया। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, हुकूमत रिजर्वेशन बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठा रही। बीसी को आबादी के तनासब के मुताबिक 55% रिजर्वेशन दिया जाए। ये मालूम होने के बाद कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मोडी गुंडा रामलू भोंगिर में कैंसर में मुब्तला हैं, वो भोंगिर में उनके घर गए और उन्हें बहादुर होने को कहा। लेकिन सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी कोट्टागुडम के खानसास एमएलए कोन्नानेनी सांबा शिवराव, सीपीआई के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान और गोड्डा श्री रामलू जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर अशोक, एमपीपी नारवा, निर्मला टाउन सेक्रेटरी कोटा रमेश वेंकट स्वामी वो दीगर इस दौरान मौजूद रहे। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने बरहमी का इजहार किया है कि बीजेपी कायदीन लोकसभा इंतखाबात हारने के खौफ में मायूसी की वजह से अपोजिशन लीडरों पर हमलों का सहारा ले रहे। बीजेपी हुकूमत ने अपोजिशन लीडरों पर मुकदमा दर्ज करके उनसे पूछताछ करने और उन्हें गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया और आखिरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ख्वातीन को धमकियां देने और खुद उनके लीडरों के खिलाफ केस दर्ज करने की निचली सतह पर चली गई। राजस्थान के बीकानेर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का एक जवान रेत में पापड़ भून रहा है। बीकानेर शदीद गर्मी की लहर की जद में है और दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस को छू रहा। आंध्र प्रदेश में एक ड्राइवर की मौत हो गई और कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए जब उनकी बस विजयवाड़ा से चेन्नई जा रही थी, एक कंटेनर लॉरी से टकराने के बाद उलट गई। एसीबी ज्वाइंट डायरेक्टर सुधेंद्र बाबू ने कहा है कि एसीपी उमा महेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया गया। उमा महेश्वर राव को गैर मुनासिब असासजात केस में गिरफ्तार किया गया। एसीपी उमा महेश्वर राव के खिलाफ इल्जामात हैं। उन्होंने कहा कि हमने 17 जायदादों की निशानदेही की, हमने घटकेसर में 5 प्लॉटों की निशानदेही की, हमने 38 लाख का नेट कैश जब्त किया, हमने 60 तोला सोना जब्त किया। अब तक हम मार्केट वैल्यू के मुताबिक 3 करोड़ की जायदादें जब्त कर चुके हैं। ओपन मार्केट में इसकी कीमत दुगनी है। तो ई रोज మార్నింగ్ 5:30 నుంచి హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లోని ఏసీపీ సిసిఎస్ డిటెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న శ్రీ టి ఉమామహేశ్వరరావు గారి ఇంటిపైన, వారి బంధువుల ఇంటిపైన, క్లోజ్ అసోసియేట్స్ రెసిడెన్సెస్ అండ్ ఆఫీసెస్ లొకేషన్ పైన అరౌండ్ 11 ప్లేసెస్లో సెర్చెస్ చేయడం జరిగింది. ఆయన పైన అభియోగాలు రావడంతో ఆదాయానికి మించిన అక్రమ ఆస్తులు ఉన్నాయన్న నేపథ్యంలో ఇవి సెర్చెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ సెర్చెస్లో భాగంగా ఇప్పటిదాకా అన్ని సెర్చెస్ అన్ని ప్లేసెస్లో చూసి కన్సాలిడేట్ చేసుకుని చేస్తే అరౌండ్ 17 ప్రాపర్టీస్ ఈయన వేరియస్ ప్లేసెస్లో ఈయన అండ్ ఈయన బంధువుల పేరు మీద కొన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అండ్ అందులో ఒక 5 ప్రాపర్టీస్ గట్కేసర్ ఏరియాలో ఉన్నాయి, కొన్ని ఆంధ్రాలో కూడా ఉన్నాయి. ఒక 7 ప్రాపర్టీస్ వైజాగ్ దగ్గర చౌడవరం అనే ఏరియా ఉంటుంది, ఆ చౌడవరంలో కొన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అట్లనే ఇక్కడ ఈ సేమ్ అశోక్ నగర్ ఏరియాలోనే అరౌండ్ 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. షామీర్పేటలో ఒకటి, కుక్కట్పల్లిలో ఒకటి, అండ్ ఆల్సో మెడ్చల్ మర్కాజ్గిరి అటువైపు కూడా ఒకటి అన్నట్టు పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. సో అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాము, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వేరియస్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ హౌసెస్లో వాటిలో చూడగా అరౌండ్ ఒక 38 lakhs క్యాష్, అంటే 37,50,000 అట్లా క్యాష్ అదొకటి సీజ్ చేయడం జరిగింది. గోల్డ్ కూడా సుమారు వేరియస్ టైమ్స్ 60 తులాస్ గోల్డ్ అది కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది.
సో ఇవన్నీ చూస్తే టోటల్ మూవబుల్ అంటే అక్రమాస్తుల దాంట్లో మూవబుల్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూ అరౌండ్ ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్ 3.5 crores 3 crores 46 lakhs అన్నట్టు 3.5 crores की అట్లాగా డాక్యుమెంట్ వాల్యూ. ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस ने मुलजिम के साथ अच्छा सलूक किया है। ये मुबैना तौर पर शराब माफिया है और इस शख्स ने बाहर से शराब खरीदी, बस यही वजह थी। और हवाले के लिए बराए क्रम दीगर भी पोस्ट देख सकते हैं। रोनाल्ड रोज ने म्यूनिसिपल इंजीनियर्स कमिश्नर और टाउन प्लानिंग एनजीओज के साथ शहरी इलाके में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और तामीरी नौ पर एक रोज़ा वर्कशॉप को मुनक़िद किया, जिसमें रियासती म्यूनिसिपल इंतजामिया और शहरी तरक्की के महकमे ने कई एनजीओज के साथ एक पैनल मुबाहिसे में होटल ताज में टाउन प्लानिंग की एनजीओज को शामिल किया। इस मौके पर कमिश्नर ने मुख्तलिफ एनजीओज के नुमाइंदों से तालाबों की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ पर आवाम की शिरकत और हुकूमती ताउन के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने एनजीओज के नुमाइंदों से पूछा कि उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी क्यों जाहिर की। सुनील डिम्पल ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो मरकजी हुकूमत को हिदायत दे कि वो असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर रियासत की फौरी बहाली का हुक्म दे। आर्टिकल 370 की नजरसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की बरतरफी पर अपने रद्दमल में कहा कि इंतहाई बदकिस्मती और जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। इल्हाक की शराइत के निफाज के लिए अपने हुकूक, शनाख्त, सकाफत, आबादी को बचाने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया है रिव्यू पिटीशन 370 की। तो इसको लेकर के सुबह से ही पत्रकार मित्र मुझसे बार बार टेलीफोन कॉल और रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जंग जम्मू कश्मीर से लेकर के सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहां से ये 2 जंग जीत करके आए हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि 11 दिसंबर के आपके फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मायूस है, सदमे में है, निराश है और डिसअपॉइंटेड है। और एक आशा की उम्मीद की किरण जागी थी जब रिव्यू पिटीशन दायर की थी कि शायद अब की बार इंसाफ मिल जाए। लेकिन आज फिर पत्रकार मित्र जिस तरीके से मुझे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कहना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि भले ही हमारे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम मायूस है, सदमे में है, निराश है, हुई है और डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आपको कि निराश होने की जरूरत। FSSAI टास्क फोर्स टीम जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के जरिए तश्कील दी गई है और कई मुकामात पर मुआयने किए जा रहे करतुंगा आदि पालीगर का खाना रेस्टोरेंट सोमाजीगुड़ा में 6 किलोग्राम गंगा गोल्ड पनीर जिसकी मालियत 2,100 रुपए थी सेल शुदा बरामद हुई है। FSSAI लाइसेंस लोगों और तारीखों के मुताबिक इस्तेमाल के बगैर पैकेट थी, इसलिए रद्द कर दिया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर M.A. माजिद ने रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और दीगर के हमरा सदनशीन तेलंगाना मीडिया अकेडमी और तेलंगाना स्टेट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी मुतनाज़े GO 239 के जरिए उर्दू सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का इजहार करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उर्दू सहाफ़त को लिसानी इम्तियाज़ का सामना है, हालांकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़ुबान है और उर्दू तेलुगु के बाद रियासत का दूसरा सबसे बड़ा मीडिया है। TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन के मुताबिक GO 239 ने एक्रेडिटेशन कार्ड की मंजूरी के अमल में मसावत के अशरों पुराने अमल को रोक दिया है। उर्दू सहाफ़ियों को मंडल सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड 2014 तक मंजूर किए गए थे। हुकूमत तमाम सहाफ़ियों के साथ यकसा सलूक करती थी, ख्वाह जुबान से हो और तेलुगु के बराबर उर्दू सहाफ़ियों को मंडल सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करती थी। ताहम हुकूमत ने GO 239 जारी करके रियासत में उर्दू सहाफ़ियों को मंडल सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड रोक दिए हैं। इस दौरान तेलुगु सहाफ़ी मंडल सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड की सहूलत से लुत्फ़ अंदोज हो रहे। दूसरा मसला जो उठाया गया वो ये है कि GO 239 ने रियासती मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में
तेलंगाना तेलुगु यूनियनों, फोटोग्राफरों, वीडियो कैमरामैनों और स्मॉल पेपर्स एसोसिएशन को नुमाइंदगी फराहम की। उन्होंने कहा कि अब भी रियासत तेलंगाना के दूसरे बड़े मीडिया को नजरअंदाज किया गया है और उर्दू मीडिया को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने SMAC और DMAC में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों को शामिल करने या कम अज कम उर्दू सहाफ़ियों को SMAC और तमाम DMACs में नामजद करने की दरख्वास्त की है। श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मुतालिबात पर मुस्बित गौर करने का तयखुन दिया। साबिक वजीर MLA हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के चिन्नाकोडूर में लकड़ी खरीद सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफान के असर से अगले 3 दिनों तक बारिशें होंगी, लेकिन इम्कान है कि हुकूमत कई दिनों तक धान नहीं खरीदेगी। जिन किसानों ने फसलों की कटाई के लिए सख्त मेहनत की है वो ऐसे हालात में आ गए हैं जहां उन्हें बड़े गाज की जरूरत है। రాష్ట్రంలో మళ్ళీ తుఫాను ప్రభావంతో వచ్చే 3 రోజులు వర్షాలు పడతాయని చెప్పి ఒకవైపు వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉంది. మరి వర్షాలు పడతాయంటే రైతులు ఇలా ఎంతో బాధపడతా ఉన్నారు. రోజుల తరబడి వడ్లు కొనకపోవడం వల్ల మరి వర్షానికి వడ్లు తడవడం, మళ్ళీ ఆరబోయడం, మళ్ళీ తడవడం 2-3 సార్లు తడుస్తూ ఉన్నాయి. ఆరుగాలం కష్టపడ్డటువంటి రైతులు రోజుల తరబడి మరి కళ్ళాల్లో పడిగాపులు గాయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వమేమో వడ్లు మేము కొంటున్నాం, ఇబ్బందే లేదు, తడిసిన వడ్లు కొంటున్నాం, కలెక్టర్లదే బాధ్యత అని క్యాబినెట్లో నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో మాటలు చెప్తున్నారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పంట కొనే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడే మేము ఇక్కడ చిన్నకోడూరు సెంటర్లో చూస్తే రైతులు 20 రోజులు 25 రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడే ఉన్నాం. మరి తేమ పోయిన తర్వాత కూడా కొంటలేరని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే తడిసి ధాన్యం మొలకెత్తుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. మరి తడిసిన ధాన్యం కొంటామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది. ఇక్కడ ఎవరు అధికారులు కానీ ఎవరు సెంటర్లో తిరిగిన పరిస్థితి కానీ అధికారులు పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు. మరి రైతులకేమో చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. మరి సెంటర్లకు కొన్న వడ్లు రైస్ మిల్లుకు పోయిన తర్వాత తేమ శాతం ఉందని మొలకెత్తిందని రైస్ మిల్లర్లు ఆపడం, తరుగు తీసేయడం, మరి సంచికి 3 కిలోలు కట్ చేసే పరిస్థితి కూడా కనబడతా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేల్కొని వెంటనే తరుగు లేకుండా BRS और BJP ने ग्रेजुएट्स को धोखा दिया है, उनके पास वोट मांगने का कोई इखलाकी हक नहीं। ये बात चिंगानी दयाकर TPCC सरकारी तर्जुमान ने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी पागल हो गए हैं। केटीआर ने 10 साल हुकूमत करने के बाद बेरोजगारों के लिए क्या किया। इंतखाबात के दौरान उन्होंने किराए के लिए बेरोजगारों के साथ मुलाकात का रूप दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ के नाम पर बीजेपी पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खेला। हाल ही में जिला आदिलाबाद में बेश वक्त बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन 3-4 दिनों से धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा और दर्ज हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक से लोग परेशान हो गए हैं। सुबह 9 बजे के बाद भी लोग घरों से निकलने से खौफजदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरकजी चौराहों समेत सड़कें सुनसान नजर आ रही। छोटे ताजर, फुटपाथ के ताजर, मजदूर और दीगर लोग कुछ मखसूस हालात में ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाहर निकल रहे। खासतौर पर छोटे बच्चों और बूढ़ों को सनस्ट्रोक की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। धूप और गर्मी की शिद्दत से सुकून हासिल करने और पानी की कमी से बचने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और नारियल पानी का सहारा ले रहे, जिसकी वजह से उनकी मांग में इजाफा हो रहा। दूसरी जानिब बाजार में काम के लिए आने वाले और दफातर जाने वाले मुलाजमीन से सर पर स्कार्फ और टोपियां पहनकर घरों से निकल रहे।
टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर संजय एसआई उपेंद्र ने अमले के साथ सुबह मंचिरियाल जिले रामगुंडम कमिश्नरेट के मंडामारी पुलिस स्टेशन के तहत टूल गेट के करीब मुश्तबा आयशर गाड़ी के मुआयने किए और इसमें तकरीबन 150 क्विंटल राशन चावल पकड़े गए हैं। जब उन्होंने महमूद अली नामी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जो गाड़ी का ड्राइवर था, तो आसिफाबाद जिले के पांकेडी से ताल्लुक रखने वाले शोशे नामी शख्स ने बताया कि वो जगतियाल जिले में कम कीमत पर चावल खरीद कर महाराष्ट्र ले जाया करता था, जिससे वो इसके साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक अपने चावल को चुपके से ले जा रहा था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जौनपुर के मुक़द्दस सरजमीन से भदोही और मछली शहर के लोगों ने बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी है। 4 जून को मुल्क में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर मोदी हुकूमत बनने जा रही। इस जोश व खरोश के लिए भदोही और मछली शहर पार्लिमानी हलकों के मकीनों का तहे दिल से मशकूर हूँ। रियासत तेलंगाना में एससी कॉरपोरेशन के फंड्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं और मरूपाका अनिल कुमार ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत को दलितों की फलाह व बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। दलित हुकूक की जदोजहद के रियासती सदर बुंडेला नरसैया का हाल ही में इंतकाल हो गया। उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने के बाद इजलास का आगाज हुआ। हैदराबाद के मखदूम भवन में रियासती वर्किंग ग्रुप ऑफ दलित हुकूक जदोजहद की कंडुकोरी राजा रत्नम की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में दलित हुकूक जद्दोजहद समिति के रियासती जनरल सेक्रेटरी मारूपाका अनिल कुमार ने कहा है कि रियासत में जो स्कीमें दलितों से मुत्तलिक होनी चाहिए उनको माजूर किया जा रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक आला सतह वफ्द ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली से इंडिया अलायंस कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के कांग्रेस इलेक्शन ऑफिस का दौरा किया। वफ्द की क़यादत के नारायणनाथ डॉक्टर BK कांगो दोनों और CPI के कौमी सेक्रेटरी प्रोफेसर दिनेश वर्षनी ने की है। वफ्द ने उनसे इज़हार ख्याल किया कि CPI दिल्ली रियासती कौंसिल कन्हैया कुमार और इंडिया अलायंस के दिल्ली के सभी 7 उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत कर रही। बॉक्सर निखत जरीन ने JHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज से बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर JHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने निखत जरीन को एजाज से नवाजा। हाल ही में कजाकिस्तान में मुनक़दा एलोडा कप में 52 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को उनके चैम्बर में शॉल पहनाकर खुशामदीद कहा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने मुस्तकबिल में बॉक्सिंग के खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि हैदराबाद का नाम और वक़ार मुख्तलिफ सिमतों में फैले और मुल्क की इज्जत का लोहा मनवाया जा सके। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मीडिया से खिताब करते हुए मुल्क और उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी मसाइल से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब दिए। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। PDM बनाए हैं, PDM का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर दूसरे रुपये को दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मोदी जी कह रहे लगातार कि 400 पार नहीं सर से गिर जाएगा। 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? अभी कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। अब कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो जितना जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। अच्छा, बेरोजगारी में सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। POK की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए POK को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको POK याद आता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट में झूठ साबित हुए। अच्छा, संविधान और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता वाले हैं, गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहले तो पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया।
नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं, और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 जून को जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हो चुकी है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? भगदड़ हुई है, हंगामा हुआ है। राहुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप पुराने नेता किस तरह से इस कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं? क्या इस बार कुछ बदलाव है? लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? अमित शाह बहुत दिख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? सीए वगैरह को खत्म करने के लिए या गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन मोदी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सीए को खत्म करना चाहते हैं, वो 370 तो खत्म करना सुप्रीम चाहते कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, सुप्रीम कोर्ट देखे। अमित शाह जी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ एपी के तिरुमला में अपने अरकान खानदान के हमरा दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में पानी के मसाइल हल किए गए हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम की खुशहाली और उन रियासतों की तरक्की के लिए दर्शन क्या किया। Hi. Smile, please. Sir. निज़ाम आमा और अमन आमा को बरकरार रखने और हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों के बाद पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों में किसी भी कानूनी तौर पर मुलाजिमत करने वाले शख्स की रुकावट या अवामी सुकून में खलल डालने या फसादात या झगड़े को रोकने के मकसद से विक्रम सिंह मान IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी हासिल करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में थाने के हदूद में 24 मई से 3 जून तक मुनक़िद होने वाले तमाम इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मई जून 2024 के मराकज़ पर 500 गज के आसपास किसी भी शख्स के इज्तिमा को यहां से मना कर रहे। आयशा मसरत खानम IAS सेक्रेटरी तेलंगाना मिनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने एक प्रेस बयान में बताया कि तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में एक कैंपस इंटरव्यू में टिमरीज के 11 तलबा को इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के तौर पर मुंतखब किया गया है। तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 2024 के लिए बैनुल अक़वामी दिन मना रहा। हर साल तेलंगाना हयातियाती तनू बोर्ड हयातियाती तनू के कन्वेंशन के जरिए जारी करदा थीम पर मबनी बैनुल अक़वामी दिन बराए हयातियाती तनू मनाता है। CBD का बुनियादी मकसद तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी हिकमत अमली तैयार करना है। हयातियाती तनू जिसकी पैरवी इस साल की थीम है मंसूबे बनाओ और हिस्सा लो, जिसका मतलब है तमाम स्टेक होल्डर्स को हयातियाती तनू के नुकसान को रोकने और इसको ख़त्म करने के लिए एक्शन का मुतालबा। थीम की बुनियाद पर TBDB ने 7 मार्च से 18 मई तक तलबा और आवाम के लिए बेदारी के प्रोग्राम और पेंटिंग, तकरीर, रक्स, मजमून निगारी, क्विज मुकाबले और कार्टून डिजाइनिंग जैसे ऑनलाइन मुकाबलों का इनेकाद करने का फैसला किया था, जो कि उनके दरमियान असर पैदा कर रहा। तलबा और आवाम उन्हें हयातियाती तनू और फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से आगाह कर रहे हैं। सयाहों में तालीम और बेदारी को फरोग़ देने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में बैनुल अक़वामी हयातियाती तनू का दिन मनाया गया। नागामनी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद डिप्टी क्यूरेटर ने क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप का भी इफ्तिताह किया। तकरीबन 800 सयाहों ने क्ले मॉडलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जंगली जानवरों और परिंदों के मॉडल्स डिजाइन करने की तरबियत हासिल की। ज्यादातर सयाहों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि ये प्रोग्राम बहुत दिलचस्प था और हर एक प्रजाति की अहमियत के बारे में सीखा गया। दोपहर के सेशन में ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद के टाउन से विंग्स एरिया में जवार की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में जवार की 9 हकीकतों की नुमाइश की गई और उनकी अहमियत को बयान किया। वर्ल्ड स्किल मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा हुनर मुकाबला है, जो हर 2 साल में एक बार वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल के रुकन ममालिक में मुनक़िद होता है।
یہ مقابلہ دنیا بھر کے نوجوانوں میں مہارت کے لیے اولمپک گیمز کے برابر ہے۔ 80+ ممالک کی شرکت کے ساتھ عالمی مہارت کے مقابلے میں 70+ ہنر مند اور مرکزی سطح پر نوڈل ایجنسی نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینرشپ کی وزارت کی رہنمائی اور تعاون سے ہوتا ہے، اور ریاستی سطح پر نوڈل ایجنسی محکمہ روزگار اور تربیت حکومت تلنگانہ کے ایک نوڈل ایجنسی کے طور پر ریاست تلنگانہ میں 2018 سے ہنر کے مقابلوں کا انعقاد کر رہی۔ گندھاری منڈل گورارم گاؤں ایکا کنٹا تانڈا کے لوگوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ جب سے اسے ایم ایل اے مدن موہن کے دھیان میں لایا گیا تو انہوں نے فوری جواب دیتے ہوئے گاؤں میں ایک بورویل لگا کر اور موٹر کو ٹھیک کر کے پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کیا۔ ایکا کنٹا تانڈا کے لوگوں نے ایم ایل اے مدن موہن کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے ان کے مسئلے کا مستقل حل فراہم کیا۔ ٹی ایس آر ٹی سی جلد ہی ٹی جی آر ٹی سی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تلنگانہ ریاست کے آر ٹی سی عہدیداروں نے اس حد تک اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں جلد تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور کہا کہ لوگوں کا ڈیزائن بھی تبدیل کیا جائے گا۔ حکام نے کہا ہے کہ اب سے بسوں کو ٹی جی سیریز کے ساتھ رجسٹر کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد اس وقت کی حکومت نے نام بدل کر ٹی ایس آر ٹی سی کر دیا تھا، لیکن تحریک کے دوران تلنگانہ کے وکلاء اور عوام کی طرف سے ٹی جی کا استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ایس کو ٹی جی میں تبدیل کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔